आपके साथ में रोहित कुमार आप न्यूज 4 नेशन पर। बिहार की भागलपुर की बात करते हैं। भागलपुर बहुत चर्चा में रहा अडानी को लेकर के। अडानी आने वाले हैं, इसकी खूब चर्चा हुई इस इलाके में, और उस इलाके में राहुल गांधी की यात्रा भी गई, उस इलाके में राहुल गांधी की जनसभा भी हुई, उस इलाके को साधने की पूरी कोशिश महागठबंधन ने की, तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी इस बार खूब जोर लगाया। अब भागलपुर की बात कर रहे हैं, भागलपुर की तमाम सीटों का एक एक करके आपको हाल बता रहे हैं कि भागलपुर में आखिर क्या हुआ। तो भागलपुर की सीट की बात करेंगे, उसके पहले आपको बताते हैं कि ये जो पूरा ये जो ओवरऑल जो तस्वीर निकल के सामने, ये 7 सीटों की, जिसमें बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव के साथ साथ भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, ये सीटें शामिल हैं। 7 सीटों का हाल बताएंगे। भागलपुर शहरी सीट से शुरू कर रहे हैं। अजीत शर्मा पहले नेता सदन बनाए गए, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया शकील अहमद खान की तरफ से। इनकी बेटी जो है रोड शो करने के लिए आए, बॉलीवुड में बड़ी अदाकारा हैं नेहा शर्मा। चुनाव लड़ रहे हैं अजीत शर्मा वर्सेस वहां पर रोहित पांडे बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भागलपुर सीट जो है एक दौर में यहाँ पर जो है सुशील मोदी कभी जीत करके आए थे, अब दिवंगत हो गए हैं। शहनवाज हुसैन चुनाव जीत चुके हैं, और इस सीट पर दावेदारी थी अश्विनी चौबे के बेटे के लिए, लेकिन देवांशु भागलपुर में अजीत शर्मा और रोहित पांडे। हाँ, जो इनपुट हमारे पास जो भागलपुर से आया है, जो हमारे संवाददाता भागलपुर के जो हैं, उन्होंने जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट जो बताई, देखिए अजीत शर्मा जो है वो लंबे वक्त से जो है वो विधायक रहे हैं। 2015, 2020, 2014 के उपचुनाव में जो है वो विधायक बनते हैं, सर्वप्रथम कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ही भागलपुर में। इस बार क्या अजीत शर्मा अपनी ये सीट बचाने में कामयाब जो है वो हो जाएंगे? जो इनपुट ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड से हमारे पास आई है, उसके हिसाब से भागलपुर को एक फंसी हुई सीट जो है आप कह सकते हैं रोहित, और यहाँ पर मुकाबला 50-50 का है, यानी कि तगड़ी फाइट जो है वो भागलपुर सीट पर हुई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका इंतजार जो है वो 14 तारीख तक करना होगा, यानी कि 50-50% है। चलिए भागलपुर के बाद आते हैं गोपालपुर विधानसभा की बात करते हैं। शैलेश कुमार हैं यहाँ पर, जेडीयू की, और डब्ल्यू यादव वीआईपी पार्टी के हैं, यानी कि वीआईपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई है यहाँ पर। देवांशु शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, चुनाव लड़े विधानसभा का। गोपालपुर वो सीट है जहां से गोपाल मंडल आते थे, वही गोपाल मंडल जो कि सबसे ज्यादा वायरल रहे हैं अपने बयानों की वजह से, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सीट पर। शैलेश कुमार बुलू मंडल या डब्ल्यू यादव, और उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा था चुनाव से पहले। वो अपील कर रहे हैं कि खूब पैसे बांटे जा रहे हैं, आप लोग पैसे ले लीजिएगा लेकिन वोट जो है उनको नहीं दीजिएगा, मैं हूं सेवक जनता का, हमें वोट दिए, इस तरह की अपील करते हुए गोपाल मंडल जो है वो दिख रहे हैं। हालांकि हमने उनका फोटो भी नहीं दिया, क्योंकि जो जानकारी हमारे संवाददाता ने भागलपुर से दी है, अंजनी ने, उनके हिसाब से कि वो चुनाव जीत भी नहीं रहे हैं, और रेस में भी नहीं है। और यहाँ पर जो शख्स रेस में है और जिनको एज है वो है शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, जो कि कभी आरजेडी से सांसद हुआ करते थे भागलपुर से, अब मौजूदा वक्त में जेडीयू में है। चलिए गोपालपुर पर जो है जेडीयू को बढ़त है। पीरपैंती विधानसभा सीट की बात करें, मुरारी प्रसाद बीजेपी के हैं, रामविलास पासवान जो है आरजेडी के हैं यहाँ पर, और आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई यहाँ पे। देवांशु, पीरपैंती विधानसभा में क्या हो रहा है? पीरपैंती विधानसभा में जो सिटिंग विधायक थे बीजेपी के, उनका टिकट काटा गया, और ललन पासवान उनका नाम, और टिकट कटता है तो वो निर्दलीय नहीं लड़ते हैं। हर का अपना अपना मिजाज होता है, वो चले जाते हैं तेजस्वी यादव से मिलने, और तेजस्वी यादव की पार्टी में जो है वो शामिल हो जाते हैं। लगा कि उनके जो है वो आरजेडी में जाने से बड़ा कुछ हो सकता है, लगा था, लेकिन जब चुनावी वोटिंग हो रहा था, पैटर्न हो रहा था, तो वहाँ से जो है उस विधानसभा सीट से जो है वो रिपोर्ट अंजनी ने जो हमें बताया है फ़ोन पे, उनके हिसाब से इस सीट पर मुरारी पासवान को एज है। मुरारी पासवान को चलिए एज है। बात करते हैं सुल्तानगंज सीट की, वही सुल्तानगंज जहां से बाबा वैद्यनाथ के लिए जल लेकर के लोग निकलते हैं, उत्तर वाहिनी गंगा का। ललन कुमार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी सीट वैसी है जहां पर जो है फ्रेंडली फाइट है, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ है, यहाँ पे चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और ललित नारायण मंडल जो है जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं। ललन कुमार कांग्रेस के, चंदन सिन्हा आरजेडी के, और ललित नारायण मंडल जो है जेडीयू के। देवांशु, त्रिकोणियम का मतलब 2 लोगों की फ्रेंडली फाइट में क्या यहाँ पे भी जेडीयू जीत रही है? देखिए पिछली बार भी ललित नारायण मंडल जो है वो चुनाव जीते थे, इस बार भी स्ट्रॉन्ग जोन में। पिछली बार जो है रोहित वो करीब 11,565 वोटों से जीते थे, और तब लोजपा भी चुनाव लड़ी थी। लोजपा
इस सीट पर करीब 10,000 वोट जो है वो साल 2020 में काटी थी। इस बार भी जो जानकारी हमारे पास आई है कि यहाँ पर फाइट तगड़ी हुई है, लेकिन जेडीयू को एज है और ये सीट जेडीयू जो है वो निकाल लेगी, जैसे भी निकाले। सुल्तानगंज सीट जो है जेडीयू निकाल रही है। यहाँ पर अब नाथनगर सीट की बात करते हैं। आरजेडी के शेख जियाउल हसन जो है चुनाव लड़ रहे हैं, मिथुन कुमार लोजपा के और एमडी इस्माइल जो है एआईएमआईएम के चुनाव लड़ रहे हैं। की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर वर्सेस लालटेन वर्सेस पतंग के बीच में मुकाबला है। कौन किसको बढ़ाते देवांशु? देखिए, नाथनगर विधानसभा की अगर बात करें तो नाथनगर में पिछली बार जो है वो उम्मीदवार जो है अली अशरफ सिद्दीकी थे। इस आरजेडी ने जो है न्यू कैंडिडेट जो दिया है, जो जानकारी हमारे पास है हमने नोट डाउन किया था, नाथनगर में जो हमारे संवाददाता ने बताया था, आरजेडी को यहाँ पर जो है उनके हिसाब से एज है। हालांकि एआईएम भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम समाज का वोट भी बढ़ रहा है, लेकिन शायद ये ज़्यादा जो है वो वोटों का जो है वो डिवीज़न नहीं करवा पाए। इस वजह से जो हमें इनपुट आया है कि नाथनगर में जो है वो आरजेडी वाले स्ट्रॉन्ग जोन में है और ये सीट पर जो है आरजेडी को एज है। ये जो है वो अंजनी के हिसाब से, जो कि हमारे संवाददाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ओवर टू यू रोहित। चलिए, नाथनगर सीट की बात हमने कर ली और यहाँ पर जो है उसके बाद कहलगांव सीट की बात करते हैं। प्रवीण सिंह कांग्रेस के हैं, शुभानंद मुकेश जेडीयू के हैं और रजनीश यादव आरजेडी के हैं। ये भी फ्रेंडली फाइट वाली सीट है, यानी कि यहाँ पर भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे के, और जदयू जो है वो चुनाव लड़ रही है। कहलगांव में किसका दिखेगा देवांशु, कौन जीतेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि रजनीश यादव जीते, युवा हैं और हमारी इनसे बनती भी है, लेकिन जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, वीडियो तो हम उसी के आधार पर बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर फ्रेंडली फाइट वाली सीट है, वोटों का डिवीजन हो रहा है। पिछली बार भी इस सीट पर कांग्रेस लड़ी थी। इस बार क्योंकि रजनीश यादव जो हैं वो झारखंड सरकार में मंत्री, गोड्डा से सब विधायक संजय यादव के बेटे हैं, लंदन रिटर्न है, चुनाव लड़ रहे हैं, खूब मेहनत से लड़ रहे हैं। हालांकि इनका एक वीडियो भी कार में जो है वायरल हो रहा था कि लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जो है वो आरोप लगाए जाते हैं। लास्ट आवर में वो टिकट भी मिला, बिल्कुल मुझे याद है कि जब नॉमिनेशन के अंतिम घंटे बचे हुए थे तब भी रातों रात टिकट देते हैं, यहाँ से जाते हैं देवघर जाते हैं भागलपुर में नॉमिनेशन करते हैं। और जब रजनीश यादव शुरुआती दौर में जो अपना पोस्टर जब लगा रहे थे तो इनके पोस्टर तक फाड़े जा रहे थे। बहरहाल हो जो भी, शुभानंद यहाँ पर मुकेश जो है वो इलाके के लिए एक रेस्पेक्टेबल नाम है, सदानंद सिंह उनके बेटे हैं और करीब मुझे लगता है कि 7-8 बार जो है कांग्रेस वाले सदानंद सिंह, हाँ उनके बेटे हैं। और ये 2020 में भी चुनाव ये लड़ चुके हैं, लेकिन वो जदयू से उन्होंने चुनाव ये नहीं लड़े थे। 2020 में चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद जेडीयू में आते हैं और हमारी इनसे बात लगातार होती रहती है। तो इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम आपको 2025 का चुनाव जो है वो लड़वाएंगे। तो जब ये टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा था ना, तो ये किसी को यकीन नहीं था कि शुभानंद मुकेश को जो है वो टिकट मिल जाएगा, लेकिन ये था, इनको पता था, क्योंकि ये वैसे नेता के तौर पर नीतीश कुमार नहीं है रोहित, कि अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे पार्टी में, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, तो अपनी प्रॉमिस जो है वो पूरी ना करें। अगर नहीं करेंगे तो आपको कहीं और एडजस्टमेंट करेंगे। तो शुभानंद मुकेश को लेकर भी जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी कहा जा रहा था कि ये रेस में नहीं है, नहीं मिलेगा इनको टिकट, लेकिन इनको मिला और इनको ही यहाँ पर जो है एज है। जो हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेडीयू जो है ये सीट कहलगांव विधानसभा सीट जो है वो निकाल लेगी। हालांकि रजनीश यादव ने तगड़ी फाइट जो है कहलगांव सीट पर दी है। तो चलिए, ये यहाँ पर जो है शुभानंद मुकेश जो हैं उनको एक बहुत बड़ी बढ़त है, क्योंकि वोटों का डिवीजन हो रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। यहाँ पर बिहपुर सीट की बात करते हैं, यहाँ पर जो है बटन नंबर 1 पर थे कुमार शैलेंद्र, बीजेपी के इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, और यही इंजीनियर शैलेंद्र को पलटी मारने के लिए कहा गया था, अपसेंट रहने के लिए कहा गया था। उस वक्त खूब चर्चा हुई थी, बहुत कद्दावर है, वहां से सिटिंग विधायक हैं, बीजेपी के आते हैं और अर्पणा कुमारी वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे बिहपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, भागलपुर जिला है। देवांशु, यहाँ पे क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ पर देखिए वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं अर्पणा कुमारी। तगड़ी फाइट हुई है, होने को कुछ भी हो सकता है बिहपुर विधानसभा सीट पर, लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है, जो रिपोर्ट जो है वो अंजनी की तरफ से जो हमें दी गई है, उसके हिसाब से बिहपुर सीट पर इस बार भी जो है वो बीजेपी वाले इस बार भी जैसे भी निकाले तैसे भी निकाले, मार्जिन कम रह सकता है, ये हो सकता है।
वीआईपी पार्टी ने यहाँ पर तगड़ी फाइट दी है और बीजेपी ये सीट जो है वो निकाल लेगी, बिहपुर विधानसभा सीट। तो ये हमने जो है इस वीडियो में जो है आपको भागलपुर जिले में पड़ने वाली सभी विधानसभा सीटों का जो है वो हाल जो है वो बताया है। अगले वीडियो में हम आपको किसी अन्य जिले का हाल जो है वो बताने जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।